बनो जानी खेल में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला, 9 सिपाही शहीद, 5 जख्मी हो गए। शहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को तवक्कियत देती हैं। आइंदा 48 घंटों में बिजली बिल्स पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। सीनियर एक पर्सन से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल हैं, जल्द सुरखरू होंगे। मनसूबाबंदी के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। ईमानदार लोगों को चोरी करने वाले के पैसे देने पड़ रहे हैं। 3 से 4 साल में पाकिस्तान में $70 अरब की सरमायाकारी होगी। फौज 1 यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। बिजली बिल्स का मसला ज़रूर है, लेकिन ये अमन व अमान का मसला नहीं। पंजाब इंतखाबात केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इलेक्शन तारीख तब्दील नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील का इख्तियार नहीं। आइन कहता है इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होने हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात पर काफ लीग और तहरीक लब्बैक की वफूद से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान अदलिया से ना ले। TLP की तजवीज़, बल्दियाती इंतखाबात पर भी गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। काफ लीग का हल्का बंदियाँ कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायद। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। GDA का वक्त कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। फहमीदा मिर्जा की क़यादत में वक्त में डॉक्टर सफदर अब्बासी और काशिफ निज़ामानी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत के दुबई में डेरे, साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह दुबई पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी दुबई में मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन पार्टी क़यादत से भी मिलेंगे। खुसूसी अदालत में साइफर केस का मुसद्दका रिकॉर्ड चेयरमैन PTI की कानूनी टीम के हवाले कर दिया गया। मुसद्दका रिकॉर्ड में चेयरमैन PTI के रिमांड के हुसूल की दरख्वास्तें और रिमांड से मुताल्लिका मालूमात शामिल हैं। PTI कानूनी टीम ने साइफर केस से मुताल्लिक रिकॉर्ड वसूली के लिए आज ही अदालत से रुजू किया था। जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने PTI की रिकॉर्ड फरहमी की दरख्वास्त मंजूर की। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस की समाअत। PTI कारकुनान खतीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा और दीगर का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 77 मुलजमान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर दी। मुलजमान को 5 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। खवातीन दिन को पुलिस की हिरासत और रात को जेल में रखी जाएं। अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। बिजली बिलों पर रिलीफ कैसे दिया जाए, पाकिस्तान ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। पाकिस्तान ने आलमी इदारे को मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। बिजली बिलों में प्रोटेक्टेड सार्फिन रिलीफ की इजाज़त की दरख्वास्त की है। बजट में रखे गए 250 अरब रुपए से सार्फिन को रिलीफ देने का इम्कान है। रिलीफ 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए होगा। बिजली की कीमत में किया गया 7 रुपए फी यूनिट इजाफा वापस लिया जाएगा। हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा। दरामदी चीनी 220 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। साबिका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जिससे बहरान पैदा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत पौने 200 रुपए किलो तक जा पहुँची। कराची में दूध की कीमतें मजीद इजाफे की तैयारियां। दूध फरोशों का इंतज़ामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम। शहर भर में दूध की फ़रोख्त रोकने की धमकी। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि मुतालबात ना माने गए तो पीर से कराची में खुले दूध की फ़रोख्त बंद कर देंगे। डेयरी फार्मर्स महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।